लोकतंत्र चेतना, जनता की बुलंद आवाज। ब्रजमंडल शोभा यात्रा हिंसा के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नूंह पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नूंह पहुंचने पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने नूंह जिले के गांव संगेल पहुंचकर के सिंह के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। वहीं लघु सचिवालय में देर शाम पीस कमेटी की बैठक भी ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ब्रजमंडल शोभा यात्रा में हिंसा के बाद पहली बार नूंह जिले में पहुंचे। जिले के सर्किट हाउस में भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री का गुलदस्ते से भेंट कर स्वागत किया। जिले के सर्किट हाउस में भाजपा के नेताओं ने मुख्यमंत्री का गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सर्किट हाउस में बैठक ली, साथ ही अधिकारियों की भी बैठक ली। भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री जिले के संगेल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद तेजपाल सिंह के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। शहीद तेजपाल के परिजनों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने पीस कमेटी की बैठक ली और कमेटी में मौजूद लोगों से ब्रजमंडल शोभा यात्रा हिंसा को लेकर के बातचीत की। साथ ही दोनों समुदाय के लोगों के बीच मनमुटाव को भी दूर करने की बात की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछली 31 जुलाई को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिले में घटित हुई है। इस घटना को कोई भी अच्छा नहीं मानता। सभी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि जब इस प्रकार की घटना कभी घटित हो जाती है तो किस प्रकार से माहौल को ठीक किया जाए और कैसे शांति व्यवस्था बनाई जाए, इसके लिए सभी प्रयत्न किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसी को ठीक करने के लिए 2 दिवसीय जिले का दौरा रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन ये घटना हुई उसके कुछ दिनों बाद विपक्षी दलों की नूंह पहुंचने की होड़ सी लग गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह तवा गर्म होता है उस पर रोटी सेकने के लिए सब चल पड़ते हैं, इस तरह हिंसा को लेकर सभी रोटी सेकने के लिए यहाँ आने लगे। उन्होंने कहा कि हमने उन सभी लोगों से निवेदन किया कि यह समय उचित नहीं है वहां जाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने जिद की। फिर जिला प्रशासन को परमिशन दी गई कि उन्हें सर्किट हाउस तक आने दिया जाए। जो लोग इस तरह की होड़ लगाते हैं उनके पीछे राजनीतिक मंशा होती है। उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अब जिले में क्यों नहीं आते, अब यहाँ सब कुछ ठीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां पहुंचकर संगठन के साथ साथ अलग अलग लोगों से बातचीत की है और पीस कमेटी की बैठक भी ली है। उन्होंने कहा कि हर समाज अपने धार्मिक कार्यक्रम करें और अपनी यात्राएं निकालें, किसी पर कोई रोक नहीं लगाई है। मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय समय पर प्रधानमंत्री जी से बात होती रहती है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, उसी को लेकर बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि पड़ोस के राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसमें हमारी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। मित्रों, जैसा हमको पता है कि पीछे 31 जुलाई को बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हुई, जिसको कोई भी अच्छा नहीं मानता। सब लोगों ने उसकी निंदा की है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब कभी ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बाद माहौल को कैसे ठीक किया जाए, कैसे शांति का माहौल बने, उसके लिए सब प्रयत्न किए जाते हैं। और उसी के ठीक करने की दिशा में आज का मैंने एक प्रोग्राम ये 2 दिन का रखा है, आज का और कल का नूंह का, क्योंकि सारी स्थितियों को तो हम दूर बैठे भी जानकारी मिलती है क्या नहीं है। लेकिन हमारा यही है कि पहले स्थितियां ठीक हो जाएं, तभी उस प्रकार के माहौल में किसी ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए जिससे उस माहौल को और ठीक किया जा सके। ऐसी कोई घटना समय से पहले अगर करें कि माहौल को ठीक करने के बजाय वो खराब होने की गुंजाइश हो, वो नहीं करनी चाहिए। आपको ध्यान में होगा कि जिस दिन ये घटना हुई और उसके कुछ दिन बाद विपक्षी दलों ने एक होड़ सी लग गई कि चलो नूंह चलो, चलो नूंह चलो। जैसे तवा गर्म होता है ना, उस पर रोटियां सेकने के लिए सब चल पड़ते हैं। और हमने उस समय उनसे भी निवेदन किया कि ये अवसर ठीक नहीं है, वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के नाते से सब माहौल को ठीक करने के लिए लगे हैं, ठीक उचित समय पर ही वहाँ जाना चाहिए। देखिए, पीस कमेटी की जो मीटिंग बुलाई सीएम साहब ने, बहुत बहुत खुशी। लेकिन सबके लिए यही कि हमारे भाईचारा, अमन, शांति
बनी रहे, सलामती रहे, वही उनका पैगाम था, वही हमारा पैगाम है। और हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का यहाँ भाईचारा जो सदियों का था वो आज भी है और आगे भी रहेगा। यहाँ हमारे इलाके में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। अगर किसी ने झगड़ा किया है तो हमने अब भी बात कही है, फिर दोहरा रहे हैं, वो चैलेंजबाजों की चैलेंजी का झगड़ा था। आम हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं, ना शहर में, ना गाँव में, किसी कस्बे में। उसकी अमन की बात है, अमन की कोशिश हमने पहले की है, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे। और हम जायज़ में हमेशा अमन के साथ में रहें, प्रशासन के साथ रहें। नाजायज़ में निर्दोषों को जो पकड़ा गया हम उसमें कभी तारीफ नहीं कर सकते। आगे हम अमन की बात करते हैं, दोषियों को सज़ा मिले, निर्दोषों को छेड़ा ना जाए, बस हम इसी का। और सीएम साहब भी हमें आश्वासन दे गए, हमने भी आश्वासन दिया, इंशाअल्लाह इलाके में अमन रहेगा।